तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीसीएम 2.0 में। मैं आपके साथ शिवराम सर। देखिए, आपको मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो कि कल आपको सेकंड मीटिंग में आपको देखने को मिल सकता है, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों से जल्दी जल्दी जिक्र कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास में कि मैं थोड़ी सी चेक कर ले रहा हूँ कि मेरे पास में पेन किस कलर का है। ये जी जी ठीक है। देखिए, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2×10⁻⁴ टेस्ला, है ना, के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। हमको पता होना चाहिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो टेस्ला भी होता है बेटा, है ना, क्योंकि यहाँ से भी हमको पता चल गया। फिर कह रहा है कि 3 मिली अमीटर की धारा, है ना, तार में प्रवाहित करने पर तार में अधिकतम कितना बल आरोपित होगा। तो देखिए ध्यान से, कई बातें इसमें दिया हुआ है, आप पकड़िए बात को। 5 सेंटीमीटर लंबे तार, यानी कि तार की जो लेंथ है, लंबाई यल, वो कितना बेटा 5 सेंटीमीटर, तो 5 cm यहाँ पे लिख दिया गया। अब देखिए, इसको हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर, है ना, क्या कह रहे हैं, 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, 10⁻² मीटर के बराबर होता है। तो आप क्या, या फिर ऐसे कह दो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो इसको हम मीटर में चेंज करते हैं, ठीक है। जब मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे से क्या कर देंगे, देखिए बराबर 5, तो ठीक है। उसके बाद गुणे, क्योंकि हम इसको कहाँ करने जा रहे हैं बेटा, इसको हम करने जा रहे हैं मीटर में, याद रहे 10⁻², क्या हो जाएगा मीटर। उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आप लोग को आ रही होगी। अब क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहा है कि ये तो लेंथ आपके पास पता चल गया, ये जो लेंथ हमारे पास है ये पता चल गया। चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है बेटा, जो बी का वैल्यू मेरे पास दिया है, बी का वैल्यू ये कितना दिया है जरा बताएं आप लोग। इसका दिया है 2×10⁻, देखिए 2×10⁻9 टेस्ला, माइनस यहाँ पर 9 टेस्ला, टेस्ला मतलब टीएस लिख दे रहे हैं। कह रहा कि और धारा इसमें कितना आ रहा है, तो धारा का मान देखिए I = कितना है 3, है ना, 3 क्या है ये मिली अमीटर। तो इसको किस में चेंज कर देंगे, आप क्या हो जाएगा बेटा, इसको हो जाएगा ये हमारा 3 × 10⁻⁻3। ये हमारे पास किस में आ गया, देखिए ध्यान से, ये चीज हमारा ये हटा दीजिए। देखिए ध्यान समझिएगा बेटा, यहाँ पर ये हमारे पास में एम्पियर में आ गया, किस में आ गया, एम्पियर में। करंट का मान एम्पियर में आ गया। अब देखिए हम क्या जानते हैं, हमको कह रहा है कितना बल, यहाँ पे अधिकतम कितना बल आरोपित होगा, यानी कि जो एफ का वैल्यू है ये मुझे पता करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, फार्मूला क्या जानते हैं, एफ = I/BL, BL sin थीटा। इसको हम कैसे याद करते थे, पापी, पापी मतलब सिन, सिन माने पापी, बिल से बाहर निकल अगर दम हो यानी बल हो तो, है ना, इस तरीके से हम याद करवाते थे। तो याद करिए आई का मान कितना है बेटा, यहाँ पर देखिए आई का मान कितना है 3 × 10 पर कितना -3, ये -3 है ये। उसके बाद फिर देखिए क्या है हमारे पास, गुणे बी का मान कितना बेटा, देखिए यहाँ पे बी का मान कितना है 2 × 10 पर -9, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है यल, यानी लेंथ कितना है, तो लेंथ कितना बेटा, ध्यान से समझिए 5 × 10 पे -2, है ना, इतना कि नहीं है, गुणे साइन, साइन। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये जो हमारे पास में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ था कि यहाँ खूब बढ़िया से आप लोग समझिएगा, साइन 90, साइन 90 कितना 90, ओके। अब आपको कैसे पता चला कि ये साइन 90 ही होगा यहाँ पर, है ना, ये भी हमारे पास में है ना। तो मैक्सिमम बल, तो मैक्सिमम बल के लिए हम क्या लगाएंगे, मैक्सिमम बल आपका पहले सुनिए, यहाँ पर मैक्सिमम का है तो साइन 90 का मान 1 होता है, और आप जानते हैं 1 से ज्यादा किसी का मान नहीं होता है। आप चाहे 10 की बात करें, देखिए हालांकि अभी मैं आपसे ये सब चीजें नहीं कहूंगा, अगर अधिकतम कहेगा तो 90 कर दीजिएगा, और मेरे पास भी 7 नहीं है कि आप लोग को मैं इसको डिटेलिंग करूँ, बात समझिए। भैया क्या हो जाएगा बेटा, ये 90 का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 का 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 तिया 15 दूना 10 तिया 30, तो ये 60 हमने कहाँ से लिखा था, 5 दूना 10 तिया 30, तो ये कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए कि 60, यहाँ पे होना चाहिए 30, ये 30 होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 30, ये हो गया × 10 पे -9, और क्या हो जाएगा ये, यहाँ तक हमको पता चला कि हम लोग को आ गया होगा इसका मान। तो आप चूंकि देखिए अब इतना लिख के कम नहीं चलाएंगे, इसका हमें मात्रक भी चाहिए, तो बल है ना, तो बल का मतलब क्या होता है न्यूटन, न्यूटन, खत्म। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, प्लीज आप लोग मत छोड़िएगा। आप लोगों को बस विशेष ध्यान क्या रखना है कि मिली अमीटर अगर लिखा हुआ है तो इसको अमीटर में चेंज करेंगे, तो 1000 से गुणा कर देंगे, और
1000 से गुणा करने का 10 माइनस 1000 से गुणा कर देंगे, और ये सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है, तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो यहाँ पे 100 से आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन कैसे, 10 पे -2 मतलब 1/100 है ना। चलिए उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में विरामावस्था से चलकर वह दूरी तय करता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम यहाँ तक लगा लेंगे। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग, हमको बताना है कि इतना वेग होगा, ये शो कर देना है, बिल्कुल आराम से कर देंगे। देखिए हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है बेटा, एफ जो होता है बल, न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है, एफ बराबर एम ए। ठीक है, अच्छा लेकिन अब चूंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, आवेश की, तो आवेश के अगर पदों में बात किया जाए तो एफ का मान कितना होता है, हमको पता है, एफ बराबर क्या होता है बेटा, एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है, सही है कि नहीं। तो यहाँ पे एफ की जगह क्या लिख देंगे, क्यू इंटू ई लिख देंगे, बोलिए ठीक है, और बराबर यहाँ पे क्या है, एम ए है। कोई दिक्कत यहाँ तक, दिक्कत नहीं होगी उम्मीद कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ से देखे ए का मान निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई बटे ए, एम नीचे आ जाएगा, तो किसका मान आ गया, ए का मान आ गया। अब देखिए हम गति का अगर दूसरा नियम लगाए तो हमारे पास गति के द्वितीय नियम से क्या, द्वितीय नहीं बल्कि तृतीय नियम लगाइए तो आपको ये अच्छे तरीके से याद आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ गति के तृतीय नियम से, गति का तृतीय नियम क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस, मैनेज कर लीजिए आप लोग, 2a। देखिए यहाँ पे वी स्क्वायर तो ठीक है, प्रारंभिक वेग जब वो नहीं चलता है तो 0 प्लस 2, ए का मान कितना, ए, और यस का मान कितना है, क्वेश्चन के अनुसार यस चली गई दूरी को डी मान ले रहा है यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा आपका, अगर यहाँ से मैं देखूं तो मेरे पास में वी कितना हो जाएगा जी, वी जो मेरे पास हो जाएगा ये रूट में हो जाएगा कितना, 2a हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, तो देखो वी बराबर, देखो यही चीज मैं लिख रहा हूँ, वी बराबर √2, ए का मान कितना है, क्यू इंटू ई बटे एम, और ये डी भी है तो इंटू डी है ना। देखिए टू क्यू ई डी, यहाँ पे देखो 2 QED, यहाँ पे क्या 2 QE और ये क्या है डी बटे एम, तो हमारा प्रूफ हो गया। देखिए आपके पास में एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आप लोग बस ज्यादा नहीं सोचना, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। तो एक तरफ आप -Q, एक तरफ +Q, और ये एक दूसरे से 2l दूरी पर है, तो लिखेंगे जब, अच्छा बताइए एक -Q एक +Q है, तो जब दो बराबर लेकिन विपरीत, ये विपरीत है कि नहीं आवेश, इनका आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इस पूरी निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश, अब एक आवेश को मान लो, जैसे हम इस आवेश को क्यों मान ले रहे हैं, तो क्यों हो गया गुणे इनके बीच की दूरी, क्या है 2l, तो 2l के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर, ये कौन सा हो जाएगा भाई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको P से दिखाते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा। अगर मैं उसको P से दिखा रहा हूँ तब, और डायरेक्ट मैं अगर लिखूं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर Q गुणे 2l तो भी सही है मेरा, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला मेरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र E कितना है, इतना वैल्यू दिया हुआ है, न्यूटन पर कूलम, एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर, मतलब इतना जितना वैल्यू दिया हुआ है मीटर स्क्वायर से गुजरता है, इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करिए। देखिए वैद्युत फ्लक्स कुछ नहीं होता है, फाई होता है, और वैद्युत फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई ई कह सकते हो, बहुत हाथ से याद यही कह लोगे। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आपके पास कितना होता है, ध्यान से समझिए, वेक्टर पहले लिखते थे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, या वेक्टर ई डॉट ए भी लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए आप लोग, वेक्टर ई का मान इतना पूरा है कि नहीं, ये वाला, तो कितना बेटा ये, देखिए 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट डी ए, कितना डी ए, यानी डी मतलब ए है ना, कितना 10i कैप, बताओ दिमाग में आ रहा है। अब देखो आई कैप, देखो यहाँ आई कैप है, पहले समझो, ये 3, देखो 3 गुणे कितना है 10, उसके बाद में क्या है आई कैप इंटू ये क्या है आई कैप प्लस 4 इंटू ये क्या है 10, ये क्या है जे कैप इंटू ये क्या है आई कैप, देखो 10 दिया 30, आई कैप का मान कितना था 1 प्लस 10 × 40, ये 40 है, और सॉरी ये 40 हो गया, उसके बाद में ये जे कैप इंटू आई कैप, ये मान 0 हो जाता है। यहाँ पे आई कैप दोनों समान है, देखो यो आई है ए भी आई है, तो इसलिए 1 हुआ है। अगर यहाँ पे
यहाँ भी जे अगर रहता, जैसे यहाँ जे है, यहाँ भी जे रहता, तो उसका भी 1 हो जाता। लेकिन जब ये असमान है, इससे 0 हो गया, तो 30 का नाम 30, ये आंसर आ गया, ये नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मेरे पास क्या है कि यहाँ पे दिया है 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैराड। तो देखो पहले वी का मान दिया है, वी का मान कितना दिया है, तो आप लोगों को पता है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। फिर सी का मान 10 माइक्रोफैराड, तो 10 गुणे 10 पे माइनस 6 फैराड। माइक्रोफैराड को फैराड में चेंज कर दो। 1 माइक्रोफैराड को अगर फैराड में आप चेंज करोगे तो 10 पे माइनस 6 से आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। स्थिति ऊर्जा पूछा है, चलो ठीक है कर लेते हैं इसको भी। तो मेरे पास में U बराबर कितना हो जाएगा बेटा, स्थिति ऊर्जा को U से दिखाते हैं, हाफ CV स्क्वायर। बताओ हाफ तो हाफ, C का मान कितना है, इतना है ना, 10 गुणे 10 पे माइनस 6 गुणे V का मान कितना है 2, तो 2 दूना 4, तो जगह 2 पचे 10, तो 5 चौक 20 गुणे 10 पे माइनस 6। अगर इसको मैं चाहूँ 20 ना लिख कर क्या लिखूँ 2, तब यहाँ पर एक दशमलव मैंने लेफ्ट की तरफ लिया है, तो यहाँ पर 1 ऐसे घट जाएगा और ये कितना हो जाएगा जूल। ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ए मतलब एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। देखो 100 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ 100 हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसको क्या करेंगे, इसको मीटर में बदलेंगे ना, तो मीटर में कैसे बदलेंगे, देखो ध्यान से, 100 हमारे पास है, ठीक है, गुणे मीटर में कैसे बदलेंगे, देखो 1 सेंटीमीटर अगर करेंगे तो हो जाएगा 10 पे माइनस 2, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दोगे, तो कितना हो जाएगा ये टोटल, सोचो हो जाएगा हमारे पास में 100 गुणे, देखो 2 दूना 4, 10 पे माइनस 4, अभी क्या हो गया मीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर से हमने चेंज कर दिया। उसके बाद में तुम्हारे पास एरिया दिया, क्या एरिया तो तुम्हारे पास में है ये, इसके अलावा तुम्हारे पास में अगर एरिया पता हो गई तो फिर हमें क्या पता करना है, देखो जरा इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको और हल करो, तो जगह 10 पे पावर 2, अरे 10 दाइम 100 होता है ना, और गुणे 10 पे माइनस 4 होता है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 में से 2 जाएगा तो 10 पे माइनस 2 बचेगा। उम्मीद कर रहा हूँ आया होगा ये बातें। तो हमारे पास में और क्या है, और क्या क्या मान दिया है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दिया है, ई का मान कितना दिया बेटा, ई का मान दिया है 100, कितना 100 न्यूटन, 100 न्यूटन पर कूलम, ये पर है बटे कूलम। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि प्लेट पर कितना आवेश है, आवेश पूछ रहा है ना, तो हम क्या जानते हैं बताओ जरा ईमानदारी से, ई बराबर क्या जानते हैं हम लोग, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए। ये मैं लगा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है, आप लोगों को भी याद रहेगा, कोई नहीं कुछ कर पाएगा। अब ये पूरा देखो, ये पूरा वैल्यू इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, देखो हो जाएगा क्यू बराबर ई, क्यू बराबर ई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब बताओ जरा ई का मान कितना है 100, 100 को क्या लिख सकते हो 10 पे पावर 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 गुणे 10 पे माइनस 12, होता कि नहीं होता है। और एरिया बताओ कितना है, एरिया हमारे पास कितना है, एरिया भी हम लोग निकाले थे, इसको चेंज करके कितना 10 पे माइनस 2, 10 पे माइनस 2, ये देखो यहाँ एरिया है, तो ये 10 पे माइनस 2, 10 पे प्लस 2, खत्म हो गया कि नहीं, तो बचा कितना 8.85 गुणे 10 पे माइनस 12, और चूंकि ये किसके बारे में पूछा आवेश, तो कूलम, आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला मेरा क्वेश्चन है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, त्रिज्या दिया है ना, अब मैं त्रिज्या को ए से मान ले रहा हूं, आप कुछ भी मान लेना ए, तो त्रिज्या ए बराबर मेरे पास क्या है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे ना, कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 पे माइनस 2 मीटर हो जाएगा। आपको ये बातें पता है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10 पे माइनस 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब हमको क्या पता बेटा कि जो सी होता है संधारित्र, बात समझना, हम भी तो पता है हमको, ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन जो सी होता है, सी वो कितना होता है, ये होता है 4 पाई कितना एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट होता है, मैं आपको यहाँ बता दूं थोड़ा सा, यहाँ देखिए ध्यान से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर ए हो जाएगा। अब बताइए सी बराबर यहाँ पे 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, इसका इतने का मान कितना होता है मालूम है? होता है 1, तो ये मान कितना होता है? 1/9 गुणे 10 पे पावर 9 गुणे ए का मान कितना है बेटा? ये पूरा 9 गुणे 10 पे -2, तो कितना हो जाएगा? क्या मैं 9 से 9 को काट दूं? ठीक है, तो मेरे पास क्या बचे? ये मेरे पास हुए, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पे -9 गुणे 10 पे -2, ये वाला बचा हुआ है, तो टोटल कितने हो गए? 10 पे -11। ये सी का मान आ रहा है, तो ये फैरेड होगा। लेकिन मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है कि उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट बढ़ जाए। तो हमको डायरेक्ट पता है। क्या डायरेक्ट पता है? देखिए ध्यान से, Q बराबर क्या होता है बेटा? C इंटू वी। तो C का मान कितना? C का मान अभी निकाले तो हो 10 पे -11 गुणे V कितना? अरे V का मान तो दिया ना यहाँ पे 1000। 1000 मतलब कितना? 10 पे पावर 3, 10 दाहिम 100 दाहिम 1000, तो कितना हो जाएगा? ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 3 11 होता है ना, तो 10 पे -8 कूलम किसका मान आ जाएगा? Q का मान आ जाएगा। यही आंसर है, बस खत्म। के क्वेश्चन दिया हुआ है कि धातु के 2 गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। पहले आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि ये दोनों मान दिया हुआ है, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है। 2 गोले हमारे पास है, ठीक है। तो अच्छा बताइए, व्यास क्या होता है? व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना। तो यानी कि अगर त्रिज्या को हम R1 मान ले रहे हैं पहले वाले का, तो इसका दुगुना व्यास हो गया, पहले का व्यास, और यहाँ पर दूसरे का व्यास। हम 2 क्यों लिख रहे हैं? हमेशा बार बार बता रहे हैं। ये कितना बेटा? 6 रेशियो कितना? 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे R1 देखोगे तो कितना होगा? देखो यहाँ से 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी R1 रेशियो R2 जो मेरा होगा वो 3:2 होगा, ठीक है। अच्छा बात है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनके विभव समान है। विभव समान है तो विभव क्या होता है पहले बताओ? विभव यही नहीं होता जी। विभव का फार्मूला डायरेक्ट बताओ कितना होता है? 1 समझना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। तो Q1 R1 कर लो पहले के लिए, और दूसरे के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट है भाई, Q2 और R2, ये ना, ये पूरा का पूरा कट गया। बताओ Q1 है, Q1, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद ये Q2 है, ये इधर जाएगा तो बटे Q2 हो जाएगा, बराबर। देखो यहाँ पे R1 है, ये यहाँ आएगा तो जाएगा R1 बटे R2, सही है। चलो ठीक है, तो R1 का मान कितना है भाई? R1 का मान 3 है, 3 लिख दो। और R2 देखो, R2 कितना है? 2 है, तो 3/2 हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है तुम लोगों से? ये पूछ रहा है आवेशों के पृष्ठ घनत्व। अब पृष्ठ घनत्व हम क्या दिखाते हैं? सिग्मा, तो सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2, ये हमको ज्ञात करना है, हमें इसी का मान बताना है। तो क्या जानते हो आप लोग? जानते हो सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2। खूब बढ़िया समझो इस बात को, कोई वो है ही नहीं। देखो Q/4 पाई Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ R1 स्क्वायर हो गया, बटे ये Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। Q1 Q2 आपस में नहीं कटेगा, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया। Q1 का मान देखो, Q1 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ Q1 लिख दो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Q2 लिख दो, बट यहाँ देखो ये पलट जाएगा, R2/R1 हो जाएगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब Q1 Q2 कितना है दिया हुआ क्वेश्चन में? Q1 Q2 के बारे में नहीं दिया हुआ है, उसी के बारे में तो शायद पूछा है। क्या पूछा है? नहीं, उसके बारे में नहीं पूछा है। चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो उसको हम एक तरीके से कर सकते हैं कि मेरे पास में इसमें समान विभव है। चलो ठीक है, मुझे यहाँ से Q1 और Q2 का मान दिख रहा है क्या? हाथ R का मान मुझे दिख रहा है, R का मान मुझे दिख रहा है। कितना R का मान? तो यहाँ पे देखो, इसको 2 लिखोगे, ये यहाँ पर ऐसे, ये 2 बटे R2 बटे R1 है, R1 का मान 3 लिखोगे, 3 स्क्वायर लगा दोगे,
तो 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4/9 क्या 4/9। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास आ गया Q1 बटे Q2 बराबर कितना हुआ 4/9, 4/9। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9। तो मेरे पास इस हिसाब से अगर देखें तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, मेरे पास आंसर बताओ क्या होगा। मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2:3, Q1 2 और ये आपका 3, 2:3। ये आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे आप लोग देख लीजिएगा कितने आंसर आ रहे हैं, मेरे हिसाब से आंसर यही आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपके पास में आ सकता है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं, है ना। आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या समझते हैं, ये आपके पास आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन आपके पास क्या आ सकता है, ध्यान से इस चीज को आप लोग समझिएगा। इसके अलावा आपके पास में समांतर प्लेट संधारित्र से क्वेश्चन आपको दे सकता है वहां पर, तो इस बात का भी आप लोग बेहद ख्याल रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग अगर थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे तो आप लोगों का काम हो सकता है यहाँ से। फिर देखिए आप अगर आप लोग देखें तो आपके पास में यहाँ पे मैं बात करूँ आप लोगों से, तो मेरे पास में ये वैल्यू जो अभी मैंने बताया वो चीज़ें तो आपको आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्या आ सकते हैं आप लोग का, थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं इसके बारे में प्लीज आप लोग पढ़ लीजिएगा, सवाल इससे आ सकते हैं आपके। और एक बात याद रखिए जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में ये अगर मैं कहूँ तो मेरे पास में और क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि कुछ सवाल मैं इसमें लगवाया हूँ जो मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट दिखा। जो नहीं कि वही क्वेश्चन है लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है, आप श्योर रहिए इस चीज के लिए। आपको आ सकता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जब उसकी प्लेट, अब जैसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, पहले देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले बता दूं कुछ बातें। जैसे यहाँ पे आपके पास में है कि वैद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रच्छेद नहीं करती, समझाइए क्यों। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखा आपस में प्रच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि प्रच्छेद करेगी तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जबकि विद्युत की 2 दिशा कभी हो ही नहीं सकती, वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं नहीं हो सकती, इसलिए वो प्रच्छेद भी नहीं करता है। ये हमारे पास में आ सकता है ना। इसके अलावा मेरे पास क्या आ सकता है कि जो मेरे पास में है, जैसे देखिए यहाँ पर आपके पास है किसी चालक में प्रवाहित धारा है तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बारे में आपको कह रहा है कि कुछ इसके बारे में आप लोग टिप्पणी कर दीजिए, समझ स्थापित कर दीजिए। तो ईमानदारी से बताइए इस चीज को आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, क्योंकि देखिए मैं पूरी सोच समझ करके इस चीज को कह रहा हूँ। मुझे जहां तक मैंने अपना पूरा झोंक दिया। देखो यहाँ पे किसी चालक में धारा है आई दिखा दो, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन में अपवाह वेग या अनुगमन वेग। अब अनुगमन वेग क्या होता है भैया, NEAVD। ये हमारे पास अगर 1 नंबर का आएगा तो यहाँ से लपेट देंगे हम लोग, ठीक है, चेप देंगे इसको, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि आपके पास में अनंत लंबाई के समान रूप से आवेश सीधे तार की रैखिक आवेश घनत्व इतना है तो तार 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। तो अनंत लंबाई के लिए अनंत लंबाई का कोई आवेशित तार है तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वही सूत्र आप लगा करके इसको उस पर रख देंगे। इसके अलावा आपके पास में क्या आते हैं वो देखिए। इसके अलावा आता है कि 1 कूलम, देखो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोग जाते जाते इसको देख लीजिएगा अगर वीडियो हमको मेरा वीडियो आप तक गया हो तो। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको इसमें दिखा देना है, बता देना है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप बता देंगे, आपके सामने इसको रखा जाए, है ना। अब देखिए अब क्या आते हैं, आना तो ऐसे ही चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस थोड़ा सा जो हमारे पास है उसको मैंने कोशिश किया आप लोगों के सामने पूरी झोंकने का। सवाल आपके पास में संधारित्र सवाल आपके आएंगे, और इसमें देखिए कई सवाल ऐसे होते हैं कि जो आपके पास में आपको लगेगा कि ये बहुत ही हाई फाई क्वेश्चन दिया हुआ, लेकिन ऐसा हाई फाई क्वेश्चन वो नहीं रहता है। तो प्लीज आप लोग उसको भी देखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास में एक क्वेश्चन है, सिंपल सा देखिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपको बताना है, लेकिन कब, जब उसमें आंशिक प्राप्त वैद्युतांक कोई पदार्थ भरा हुआ हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में अगर मेरे पास में यहाँ पर कोई प्लेट है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसे प्लेट है मेरे पास में, और उसके बाद में फिर मेरे पास में यहाँ भी कोई ऐसे प्लेट है, ये प्लेट है, ऐसे आराम से प्लेट बना लेंगे आप लोग। एक पर आप निगेटिव चार्ज दे दीजिए, एक पर आप क्या करिए पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव। देखिए कंटेंट पे मत जाइए क्योंकि मेरे पास में अभी वो चीज़ें नहीं है कि मैं आप लोगों को करके बताऊं। जैसे भी बता रहा हूँ प्लीज आप एडजस्ट करिए इस चीज़ को। ये इसका मोटाई T है, इसका मोटाई T है, यहाँ पे कोई परावैद्युतांक चीज भरा हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास में क्या फार्मूला होता है, C बराबर F, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A अपान हमारे पास क्या होता है D माइनस, ठीक है, T, और फिर क्या होता है बेटा प्लस करके D/K, ये मेरे पास आता है, ठीक है। निर्वात अगर रहेगा
अगर ये कब है, जब आंशिक रूप से भरा हुआ है तब के लिए है, यानी कि आप इस बात को समझ गए होंगे। लेकिन अगर कहें कि निर्वात हो तब के लिए क्या होगा, तो सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हमारा कब का ये होता है, जब निर्वात होता है। और अगर कोई माध्यम है तब उसके लिए क्या होता है, देखिए ये आंशिक रूप से माध्यम है, अब पूरा माध्यम रहेगा तब एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के और यहाँ पर ए अपॉन डी, ये आपके पास हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को बात समझ आई हो। और देखिए ध्यान से, आप लोगों के पास में मैं थोड़ी सी 2 मिनट और लूंगा आप लोग का, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखिए आप लोग अपने आप से हरासमेंट मत होइएगा, मेरी बात को समझिएगा। आप लोग को नंबर मिलेंगी, ये चीज़ें मुझे पता है, आप लोगों से ज़्यादा मुझे पता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप लोग साल भर पढ़े हैं कोचिंग तो आप लोग 10 नंबर उसमें से नहीं कर पाओ। 10 से 12 नंबर आप लोग कुछ भी करो आपको आ ही जाएगा। पीएन जंक्शन का है आपके पास में, ट्रांसफार्मर का है बना करके उसको आप लोग लिख दीजिए। उसके बाद में आपके पास में ये सबको कूलम का नियम क्या है, गॉस का नियम क्या है ना, ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, एक एक दो दो नंबर का भी अगर आप करेंगे तो 10-12 नंबर आराम से उधर से कर लेंगे। और 6 नंबर का आपके पास में एमसीक्यू होता है, तो 12 नंबर आप इधर से कर लेंगे और 6 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है जो जो आपसे पूछता है, नॉर्मली वो सब कर लेते हैं। तो 12, 6, 18 नंबर तो आपके यहीं से हो गए। उसके बाद में फिर क्या होता है कि अगर आपको कुछ जो लॉन्ग क्वेश्चन, ये तो आपका एक्यूरेट है जो आपका 18 नंबर है, लेकिन फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 60 क्वेश्चन है जो कुछ अपने से आप लिखते हो, उसमें भी एग्जाम में क्या करते हैं ना, अगर आपका कॉपी देखिए पूरा पूरा भरना चाहिए, कॉपी पूरा भर लीजिएगा, आराम से साफ साफ लिख करके पहले वही क्वेश्चन करिए जो आ रहा है। उसके बाद में फिर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 18 नंबर हो गया और आपको 23 नंबर कम से कम पास होने के लिए लाना होता है, ठीक है, क्योंकि आप 23 नंबर लाओगे तो 30 नंबर उधर जो आपको मिलता है, तो 30 और 30 से 53 नंबर आपका हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा नंबर अपने आप में कहा जा सकता है अगर आप एवरेज स्टूडेंट है पढ़ने के लिए। तो क्या होता है कि अब 18 नंबर आपके पास हो गया, फिर आप क्या करते हैं, जो भी आप क्वेश्चन खुद से आप लिखते हो तो उसमें एग्जामिनर मान लीजिए कि आपने पूरा पूरा 18 नंबर, जैसे 12 नंबर आपने ठीक ठीक जो आप पढ़े हो, 2 ही 3 ही फंस गया आपका, तो वो 6 नंबर आपने उठा लिया, और सॉरी आपने 12 नंबर उठा लिया, और 6 नंबर आपके पास क्या होता है, वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू वाला, ट्रिक वाला, वो आपके पास आ जाता है। अब 6 अंक का वो आता है, तो मतलब एक एक अंक करके 6 क्वेश्चन, तो 18 नंबर हो गया। 18 और 18 में अब कितना जोड़ दिया जाए, 23 हो जाएगा। तो 18 5 23 होता है। अब 5 नंबर क्या, आप कुछ भी लिखते हैं तो आपके पास में आ जाता है फिजिक्स में कि मतलब कुछ भी लिख रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ भी, मतलब समथिंग करके लिख रहे हैं, अच्छा हेडिंग बना करके, तो आपको क्या मिल जाता है, आपको 10 से 15 नंबर उसमें आपको एग्जामिनर दे देते हैं, जानबूझ के वो दे देता है ना। तो आपके पास में 15 यहाँ से हो गया, तो 18 15 अच्छा खासा नंबर आप लोग का हो जाएगा। 8 13 और 23 और 43 नंबर के करीब में आप लोग का हो जाता है, जो कि आपका 23 ही नंबर पास होने के लिए होता है। तो आप मेरी बातों को समझना और अच्छे से लिख लेना, कोई टेंशन नहीं है। बस आप ये समझिए कि आप कितना नंबर ला रहे हैं, आप इस चीज पे मत रहिए कि हमसे अगला कितना नंबर ला रहा है, अगला कितना कर रहा है, आप कितना कर रहे हैं मैटर वो करता है। बस आप आराम से उसी चीज को, बार बार मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उसी चीज को करिएगा सबसे पहले जो आप बढ़िया से कर लेंगे, ठीक है। और कुछ में आते हैं कि आधा थ्योरी आता है और आधा उसमें सवाल होते हैं, तो एक क्वेश्चन पूरा मिलकर होता है 5 नंबर में। तो मान लीजिए कुछ में से पूरा पूरा अगर आपको आधा आ रहा है और सवाल भर नहीं आ रहा है, तो थ्योरी अगर अच्छे से कर लेंगे तो थ्योरी कर लीजिएगा, और सवाल मान लीजिए नहीं कर पाएंगे तो उसमें से आपको 3 नंबर दे देगा, सवाल के 2 नंबर नहीं देंगे। 5 नंबर का होता है जो, तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कि जो मैं कह रहा हूँ कि 5 नंबर का टोटल होता है, तो 5 नंबर में से वो आपको नहीं देगा, समझिएगा। अब मान लीजिए कि 5 नंबर का तो 2.5 नंबर का आपको थ्योरी दे दिया और 2.5 नंबर को उसी से रिलेटेड उसी में क्वेश्चन दे देता है, तो 2.5 नंबर का आपको अगर अच्छे तरीके से आप जाने कि हम कर पाएंगे तो आप कर लीजिएगा। 2.5 नंबर कम से कम वो ठीक ठाक आप कर लेंगे, भले से आपको सवाल नहीं आ रहा है, लेकिन एक ऐसा है 5 नंबर का जो आप शायद पांचों का पांचों नंबर नहीं जान रहे हैं। एक वैसा है आपके पास, एक 2.5 नंबर वाला है, तो क्या करिएगा आप, दिमाग लगाइए। तो आप क्या करिएगा कि आप वो लिखेंगे तो उसमें पता नहीं आपको उतना नंबर मिल पाएगा कि नहीं, लेकिन इसमें अगर 5 नंबर का आया है, 2.5 नंबर आपका थ्योरी आपको अच्छे तरीके से आ रहा है, या सवाल आपको आ रहा है, दोनों में से कोई एक आ रहा है, तो उसी सवालिया में से 5 नंबर में से तो एक कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें करेंगे तो 2.5 नंबर आपको श्योर रहेगा कि 2.5 नंबर आपको मिल जाएगा ना। तो इस तरीके से करिएगा, क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, आराम से लिखिएगा, आपको नंबर मिलेगा। आप लोग को फिजिक्स फोबिया हो गया है, पीपी हो गया, यानी फिजिक्स फोबिया, नहीं डर लगता आप लोग को, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग आराम से पेपर को करिएगा। हमारी वीडियो अगर आप लोग को हेल्प लगा हो, उससे कुछ हेल्प मिला हो, तो प्लीज़ आप लोग और आप लोग को आप लाइक करें चाहे ना करें, लेकिन मेरा जो लाइबिलिटी है एज अ टीचर, मैं आपको समझाने की बार बार कोशिश करूंगा। चलिए लाइक करिएगा, नहीं करिएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं एक टीचर होने के नाते बहुत ही सिंपल तरीके से कह रहा हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है और जो नहीं भी देख रहा है, सबका पेपर अच्छा होवे, क्योंकि जिस फेज से आप लोग गुजर रहे हैं उस फेज से हम भी गुजरे हैं। तो कल के पेपर के लिए विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।